चियांग झान, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग एक पहाड़ की तरह ठोस था, उसकी उंगलियां आकाश और धरती की ओर इशारा कर रही थीं, और उसका शरीर ऊर्जा की बढ़ती तरंगों से लहरा रहा था। समुद्र और लहरों की तरह, यह स्वर्ग और धरती पर फैल गया। उसका चेहरा ठंडा था, और उसकी आंखें खून के प्यासे अकेले भेड़िए की तरह भयंकर थीं। उसने उदास आवाज निकाली, हर कोई, आज की लड़ाई निश्चित रूप से चियांग झान को मार देगी, लेकिन हम चार कौन हैं? लेकिन यह एक समस्या है। गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचेंग की आंखें एक ब्लेड की तरह तेज थीं जो अपने म्यान से बाहर निकली हुई थी। उसने ठंडे दिमाग से अपनी नज़र अन्य 3 युवा मास्टर्स पर घुमाई। उसके अभिमानी लहजे ने पूरी भीड़ को चौंका दिया, जैसे कि उसकी आंखों में। उसने लंबे समय से चियांग झान को एक मरा हुआ आदमी माना था। हर कोई, अभी किनारे से देखो। देखो मैं चियांग झान को कैसे मारता हूँ। युवा मास्टर लोंगहु युनफेयांग का शक्तिशाली शरीर एक खंभे की तरह था जो आकाश को थामे हुए था, एक जंगली और दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था। इसने आकाश को काला कर दिया और एक क्रूर बाघ की तरह भूमि पर छा गया जो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार था। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई। भयानक ध्वनि तरंग एक विशाल हथौड़े की तरह थी जो हर किसी के दिल में घुस गई। इसने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी और उनकी आत्मा कांप उठी। चियांग झान, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूंकि हमने पहले ही द्वंद्व युद्ध का फैसला कर लिया है। कोई बात नहीं, हमें यह तय करना होगा कि कौन जीतेगा। युवा मास्टर फ्लाइंग ड्रैगन ने हल्के से मुस्कुराया, हालांकि उसका रवैया विनम्र था। हालांकि उसकी आंखों में अजेय लड़ाई का इरादा पहले से ही जीतने के उसके दृढ़ संकल्प को प्रकट कर रहा था। 4 युवा मास्टर चियांग झान से लड़ने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते थे, क्योंकि वे सभी अपने आप में बहुत आश्वस्त थे। उन्हें डर था कि कोई उनसे पहले चियांग झान को मार देगा, और वे बदला लेने और खुद के लिए नाम बनाने का मौका चूक जाएंगे। हा 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 हा। अचानक चियांग झान ने जोर से ठहाका लगाया जो आसमान में गूंज उठा। उसके सुंदर चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखें, जो धधकते सूरज की तरह थीं, आत्मविश्वास से भरी रोशनी से चमक उठीं जब उसने ठंडे अंदाज में अपनी नज़र 4 युवा मास्टर्स पर घुमाई। फ्लाइंग ड्रैगन, झो तियानलोंग के अलावा, इन चारों में से हर एक पिछले वाले से ज्यादा घमंडी था। उनमें से हर एक और ज्यादा घमंडी होता जा रहा था। उन्हें उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत कैसे हुई? वे बस अंधे थे। उन्हें नहीं पता था कि मौत क्या होती है। हालांकि 4 युवा मास्टर्स को समृद्ध बल साम्राज्य में युवा पीढ़ी के राजा के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसकी एक शानदार प्रतिष्ठा थी। यह दोपहर के सूरज की तरह था, और यह हाल ही में एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज में घुसा था। इसकी ताकत बेजोड़ थी। हालांकि यह केवल साधारण योद्धाओं की तुलना में था। चियांग झान की नज़र में डरने की कोई बात नहीं थी। आखिरकार उसके पास 10 विशेष वंशों में से एक था, युद्ध राजा वंश। मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा 4 युवा मास्टर्स से भी अधिक थी। इसके अलावा वह पहले से ही कृपाण की मंशा को समझ चुका था। एक तरह से वह पहले से ही 4 युवा मास्टर्स से आगे निकल चुका था। बेशक यह केवल यह कहने के लिए था कि उसकी प्रतिभा 4 युवा मास्टर्स से अधिक थी। फिर भी चियांग झान खुद पर पूरा भरोसा रखता था। जब उसने देखा कि 4 युवा मास्टर्स ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे वे मारने और जो चाहे लेने के लिए तैयार हैं, तो वह गुस्से में हंसने से खुद को रोक नहीं सका, और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू गई। युवा मास्टर जो, हमारे बीच संघर्ष हो सकता है, लेकिन वास्तव में हमारे बीच कोई दुर्भावना नहीं है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि मुझसे लड़ने की जल्दी मत करो। चियांग झान के मुंह के कोने में एक मुस्कान आ गई, और उसने उदासीन स्वर में कहा, जहां तक उन तीनों का सवाल है, वे बस खुद को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके शब्द फीके पड़ने से पहले ही भीड़ में कोलाहल मच गया। युद्ध देखने वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट हैरान रह गए। यद्यपि चारों युवा मास्टर्स का रवैया अहंकारी था, फिर भी उनकी प्रतिभा और ताकत अभी भी मौजूद थी। यह कहा जा सकता है कि उन्हें अहंकारी होने का अधिकार था, जबकि चियांग झान केवल 8वें स्वर्गीय एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा था। साधना आधार के संदर्भ में वह उनसे कुछ ग्रेड कमजोर था, लेकिन फिर भी वह बहुत शक्तिशाली था। वह बस मौत को आमंत्रित कर रहा था।
आपको पता होना चाहिए कि चारों युवा मास्टर्स के पास रक्तरेखा शक्ति थी और कोई भी मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा से मेल नहीं खा सकता था। इसके अलावा उनका साधना आधार चियांगझान की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। पहले स्तर के एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज और 8वें स्तर के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के बीच 3 ग्रेड का अंतर था। इस अंतराल में एक महान मंच का अंतर भी था। यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहुत बड़ा अंतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिभाओं के बीच लड़ाई में किसी के लिए भी उच्च साधना आधार वाले किसी व्यक्ति को चुनौती देना बहुत मुश्किल था। सभी प्रकार के कारणों से युद्ध देखने वाले लाखों मार्शल कलाकारों में से लगभग किसी को भी चियांगझान से बहुत उम्मीदें नहीं थीं। हर कोई इस गतिरोध को जारी रखना संभव नहीं है। आप मुझे चियांगझान के साथ एक बड़ी लड़ाई क्यों नहीं करने देते? आखिरकार हमारे बीच एक गहन संघर्ष हुआ है। यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की नज़र गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंग चिंग, युवा मास्टर लोंगहु फेयांग, फ्लाइंग ड्रैगन और झो तियानलोंग पर पड़ी। जब वह बोल रहा था तो उसे परवाह नहीं थी कि वे तीनों सहमत हैं या नहीं। उसने एक विशाल तलवार निकाली और उसे चियांगझान पर फेंक दिया। धमाका धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे एक लंबी नदी विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की ओर बह रही थी। विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के शरीर से लोहे की आवाज फैल रही थी। विशालकाय तलवार से जोरदार ऊर्जा की लहरें फूट रही थीं, जो 9 फीट लंबी थी। विशालकाय तलवार, जो एक दरवाजे जितनी चौड़ी थी, चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का कोई स्तंभ ढह गया हो। पहाड़ों को गिराने और समुद्र को उलटने वाली ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे आसपास की हवा और बादल उमड़ पड़े। हवा उबल रही थी और पूरा आसमान हिंसक रूप से हिल रहा था। लंबा और राजसी पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म ऊर्जा की एक विशाल मात्रा से घिरा हुआ था। भारी तलवार क्यूई की लहरें प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल रही थी। इसने आसपास की धरती को चीर दिया, जिससे घनी दरारें बन गईं जो मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। यह दृश्य आत्मा को झकझोर देने वाला और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। इस समय विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने बिना कुछ रोके पहले आकाश के सूक्ष्म संघनन चरण का सबसे शक्तिशाली हमला किया। उसने अपनी तलवार से वार किया और यह एक दबंग वार था, मानो वह दुनिया का राजा हो। असीम ऊर्जा में अनगिनत एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल समाहित थे, जो सितारों की तरह चमक रहे थे। यह चकाचौंध था और हर एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल से एक भयानक आभा निकल रही थी। इसने सभी को चौंका दिया। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग स्वर्ग का पुत्र कहलाने के योग्य थे। अद्वितीय प्रतिभा, यह प्रहार धरती को हिला देने वाला था। अजय दिव्य शक्ति ने आसपास के गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंग चिंग, युवा मास्टर लोंगहु फेयांग, फ्लाइंग ड्रैगन और झो तियानलोंग पर अत्याचार किया। उसकी सांस रुक गई और उसका खून उबलने लगा। उसने लगभग मुंह भर खून उगल दिया। अन्य युद्ध दर्शक मार्शल कलाकार तलवार क्यूई के दबाव का सामना नहीं कर सके और उन सभी ने खून की उल्टी करना शुरू कर दिया और घायल हो गए। उनमें से कुछ एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज 7वीं परत, 8वीं और 9वीं स्वर्ग के विशेषज्ञ थे। ये लोग आमतौर पर शक्तिशाली और अजेय थे, लेकिन विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के सामने क्या? हर कोई भयभीत था और पसीना बहा रहा था। वे अपने दिल की गहराई से विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के लिए सम्मान और आदर से भरे हुए थे। यह एक सच्ची प्रतिभा थी। उसके शरीर से अद्वितीय दिव्य शक्ति निकल रही थी। वह निश्चित रूप से भविष्य में अद्वितीय विशेषज्ञ बनेगा, इस पर किसी को संदेह नहीं था। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंग चिंग, यंग मास्टर लोंगहु फेयांग और यंग मास्टर फ्लाइंग ड्रैगन सभी के चेहरे पर उदासी थी। उनकी आंखें आग की लपटों की तरह जल रही थीं और यह स्पष्ट था कि वे इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि विशाल तलवार यंग मास्टर युएन फेंग ने जो कहा वह समझ में आता था। हालांकि उन सभी का चियांगझान के साथ संघर्ष था, लेकिन विशाल तलवार यंग मास्टर युएन फेंग ही एकमात्र व्यक्ति था जो वास्तव में इस संघर्ष में टूट गया। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने पहले ही हमला कर दिया था, इसलिए वे फिलहाल पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म से पीछे हट सकते थे। एक विचार के साथ वे तीनों नीचे कूद गए और लड़ाई देखने के लिए चारों ओर खड़े हो गए। यह दृश्य देखकर
चियांग झान को पता था कि इस लड़ाई का चरम आखिरकार शुरू हो सकता है। हालांकि उसने पिछली लड़ाई में अपने 3 विरोधियों की तलवारें रोक दी थीं, उसका नाम पूरे देश में दूर दूर तक फैल गया था, लेकिन उसे एक गंभीर चोट भी लगी थी। पूरी तरह से ठीक होने से पहले उसे 3 महीने तक आराम करना पड़ा। आज उसने अपनी आंखों के सामने ही बदला लेने के लिए पर्याप्त तैयारी कर ली थी। जब उसका मन सोच रहा था, चियांग झान की आंखों ने एक चौंकाने वाली लड़ाई की मंशा प्रकट की। उसने अपनी हथेली को पलटा। शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट और ताइजी ब्लेड पतली हवा से प्रकट हुए, एक चमकदार चमक का उत्सर्जन करते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर एक चिलचिलाती धूप छिपी हो। उत्तेजना के कारण अनगिनत युद्ध देखने वाले मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी आंखें ढक लीं। चलो, मैंने पूरे 1 साल से इस लड़ाई का इंतजार किया है। आज मैं आखिरकार अपनी पिछली शर्म से छुटकारा पा सकता हूं। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर दहाड़ा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने पूरे दृश्य को हिला दिया। उसका लंबा और सीधा शरीर और शर्ट हिल रहे थे, भले ही हवा न चल रही हो। हवा का फड़फड़ाना एक फड़फड़ाते युद्ध के झंडे की तरह था। जोरदार और उफनती आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें पहाड़ की बाढ़ की तरह फूट पड़ी। 10,000 घोड़े सरपट दौड़े और ताइजी ब्लेड में घुस गए और अपने ब्लेड से वार करने लगे। स्वूश! कृपाण की रोशनी आसमान को चीरती हुई निकल रही थी, और यह एक इंद्रधनुष की तरह थी जो सूरज को चीरती हुई निकल रही थी, और इसे रोका नहीं जा सकता था। यह ब्लेड शानदार और धधकती हुई थी, और यह बेहद खूबसूरत थी। यह बिजली के एक बोल्ट की तरह थी जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से फैल रही थी, और यह एक दिव्य दंड की तरह थी जो स्वर्ग से उतरी थी, और यह विशालकाय तलवार यंग मास्टर युएन फेंग के हाथ में विशालकाय तलवार की ओर भयंकर रूप से आगे बढ़ी। असीमित ऊर्जा ने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, और इसने पूरे अंतरिक्ष को ढक लिया। भयानक कृपाण की रोशनी 30,000 फीट लंबी थी। यह वास्तव में एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल के बाद एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल से संघनित थी, और इसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति थी। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक था। यह सड़े हुए लकड़ी की तरह शून्य को चीरता हुआ निकल रहा था, जैसे कि पूरा आकाश 2 हिस्सों में विभाजित हो गया हो। दृश्य चौंकाने वाला था। दरार! धातु के टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। एक बेजोड़ ब्लेड की रोशनी विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के हाथ में विशालकाय तलवार पर लगी। से लपटे फूट पड़ी, और 2 भयानक ऊर्जाएं हिंसक रूप से टकराईं। यह एक ज्वालामुखी विस्फोट, दुनिया के विनाश की तरह था। हिंसक ऊर्जा आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। इसने अंतहीन तबाही मचाई। विशाल पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म पागलपन से हिल रहा था, और यह स्पष्ट था कि इसकी सतह पर कई दरारें दिखाई दी थीं। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण टूटने वाला था। हालांकि अगले ही पल एक अतुलनीय रूप से चमकदार प्रकाश स्क्रीन आसमान में उड़ गई। इसने वास्तव में उस संरचना को सक्रिय कर दिया था जो कि अंदरूनी हिस्से में छिपी हुई थी। शानदार प्रकाश स्क्रीन एक स्वर्गीय गुंबद की तरह थी। यह पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म की रक्षा कर रही थी। आसपास की हवा और बादल हिल रहे थे, और हवा लगातार फट रही थी। यहां तक कि शून्य भी विकृत हो गया था। जमीन परत दर परत ढह रही थी, और उसमें से मैग्मा की अनगिनत धाराएं बह रही थीं। गंधक की तेज गंध हवा में भर गई, जिससे लोगों को अनजाने में ऐसा महसूस होने लगा जैसे दुनिया नष्ट हो रही है। आह! इन 2 आदमियों के बीच पहली बार मुक्का मारा गया। यह पहले से ही बहुत भयानक था। अगर लड़ाई जारी रही, तो शायद 10वीं परत के एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के योद्धा भी लड़ाई को करीब से देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। अन्यथा उन्हें मरने के बिना भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी के मुंह खुले हुए थे, जैसे कि वे मरी हुई मछलियां हों जिन्हें किनारे पर फेंक दिया गया हो। वे सभी अवाक थे। चियांग झान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी ताकत इतनी असामान्य होगी। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम करके आका है। जबकि हर कोई सदमे में था, पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म से आश्चर्य की चीख सुनाई दी। इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया, और वे केवल ऊर्जा की लहरों को फैलते हुए देख सकते थे। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला था, और उसके मुंह के कोने पर खून का निशान था।
उसकी आंखें क्रोध की लपटों से जल रही थीं। हे भगवान! विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग वास्तव में नुकसान में है। यह कैसे संभव है? भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। एक पल में सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो वह किसी भी क्षण फटने वाला हो। पिछले मुकाबलों में विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग का शक्तिशाली हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसकी क्यूई आसमान को चीरती हुई निकल गई और उसकी अविश्वसनीय ताकत निस्संदेह एक साधारण 10वीं परत के एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा से भी आगे निकल गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वह सिर्फ एक वार से चियांग झान से हार जाएगा। इसने सभी को चौंका दिया था। वास्तव में वे इस तथ्य पर लगभग विश्वास नहीं कर सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की ताकत उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी, या चियांग झान की ताकत बहुत भयानक थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, चियांग झान ने सिर्फ एक वार से विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को हरा दिया था। वह सभी को नीची नज़र से देखता था और उसकी अजेय शक्ति समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी पर हावी होने के लिए पर्याप्त थी। वह सिर्फ एक वार से ही वास्तव में अजेय था। शिखर युद्ध मंच के चारों ओर लाखों युद्ध दर्शक मार्शल कलाकार उबल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों क्योंकि वे उत्साह के साथ प्रतिभाओं के बीच युद्ध देख रहे थे। चियांग झान ने सिर्फ एक वार में विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को हरा दिया था। उसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया था और दुनिया को नीचा दिखाया था। उसके अद्वितीय और बेजोड़ व्यवहार ने सभी को अपने दिल की गहराई से उसका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि चियांग झान सिर्फ एक 8वीं स्वर्गीय एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा था। साधना आधार के मामले में वह विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग से 3 ग्रेड कमजोर था। उनमें से एक ने तो महान स्टेज को भी तोड़ दिया था। फिर भी वह अभी भी एक उच्च साधना आधार वाले शक्तिशाली दुश्मन को हराने में सक्षम था। उसे स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र, अद्वितीय प्रतिभाशाली माना जा सकता है। समृद्ध बल साम्राज्य में प्रतिभाओं के विभिन्न ग्रेड थे। कोई भी योद्धा जो उससे अधिक उच्च साधना आधार के साथ लड़ सकता था, उसे प्रतिभाशाली माना जा सकता था। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम थे, साम्राज्य का शाही परिवार और 3 महान संप्रदाय। वे उनमें से मुट्ठी भर को भी पकड़ सकते थे। हालांकि जब से विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने दुनिया में कदम रखा था, वह जो चाहे करने में सक्षम था। वह हमेशा समृद्ध बल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा था। 4 युवा मास्टर्स युवा पीढ़ी के दिलों पर दबाव डालने वाले एक विशाल पहाड़ की तरह थे। कोई भी इसे हिला नहीं सकता था। वास्तव में लोगों के दिलों में 4 युवा मास्टर्स पहले से ही एक युवा राजा थे। यहां तक कि 4 महान युवा मास्टर्स जो अजेय होने का दावा करते थे, वे उनसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि आज यह गहरी जड़े वाला विचार पूरी तरह से पलट गया था। चियांग झान ने विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को हराया था जो उससे उच्च स्तर पर था। मार्शल आर्ट में उनकी महान प्रतिभा सभी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। चियांग झान के सामने विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग सिर्फ एक साधारण आदमी था। उसे बिल्कुल भी सच्चा प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता था। पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म के आसपास गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग, यंग मास्टर लोंगहू यू फेयांग और यंग मास्टर फ्लाइंग ड्रैगन झो तियानलोंग सभी के चेहरों पर आश्चर्य और संदेह उभर आया। उन्हें और विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को 4 युवा मास्टर्स कहा जाता था। वे एक दूसरे की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे और यही कारण था कि वे और भी हैरान थे। लिंग पियाओक्स्यू के ठंडे और आकर्षक चेहरे पर एक दुर्लभ उज्ज्वल मुस्कान उभरी। 2 सितारों जैसी आंखें दूर से चियांग झान को घूर रही थीं और उनसे एक अजीब रोशनी निकल रही थी। उसके पीछे लुओजी, चियांग फेंग, चियांग जियोंग और चियांग यू और चियांग परिवार के अन्य युवा शिष्य सभी अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। वे चियांग झान के लिए जयकार करने से खुद को रोक नहीं पाए। चियांग झान वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, क्लाउड सी सिटी के नगर स्वामी डोंगफेंग कियांग ने आह भरी। पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म में अचानक एक अत्यंत दमनकारी भावना पैदा हो गई। इस समय युद्ध देखने वाले लाखों मार्शल कलाकारों की सांस रुक गई थी। वे चियांग झान और विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को घूर रहे थे,
और अतुलनीय रूप से घबराए हुए थे। चियांग झान, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आपके पास कुछ ताकत है, लेकिन मैं अभी लापरवाह था। इसलिए मैंने आपको ऊपरी हाथ दिया। मैं अगली बार अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको 1000 टुकड़ों में काट दूंगा, आपकी हड्डियों को पीस दूंगा और आपकी राख को बिखेर दूंगा। विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की अभिव्यक्ति उदास थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें खून के प्यासे हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थीं। समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के राजा और एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में उन्होंने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। वह दृढ़ स्वभाव का था, और यद्यपि वह उस एक वार में हार गया था, फिर भी वह अतुलनीय रूप से उग्र था। हालांकि वह जल्द ही शांत हो गया, एक हिमखंड की तरह जो कभी पिघला ही नहीं था। उसकी आभा बढ़ती रही। अजय लड़ाई का इरादा एक स्वर्ग को हिला देने वाले धुएं की तरह था जो रात के आसमान को चीरने वाला था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जैसे ही विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेला, उफनती ऊर्जा की लहरें एक तूफानी समुद्र की तरह उठीं। उफनती ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई, और उसकी हथेली में विशाल तलवार एक धधकती रोशनी के साथ फूट पड़ी। यह सुबह के उगते सूरज की तरह था, लेकिन एक खूबसूरत इंद्रधनुष की तरह भी। इसने पूरी रात के आसमान को रोशन कर दिया। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गईं। यद्यपि विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने हमला नहीं किया, लेकिन उनकी भयानक क्यूई ने उन पर दबाव डाला। इससे उन्हें खतरे की असीम भावना महसूस हुई। यह एक ऐसी भावना थी जो केवल एक समान रूप से मेल खाने वाले विशेषज्ञ को ही हो सकती है। हालांकि उन्होंने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। अनंत युद्ध राजा कला को प्रसारित करते ही उनका युद्ध का इरादा आसमान छू गया। तुरंत उनके लंबे और सीधे शरीर से घनी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह एक अद्वितीय युद्ध देवता की तरह लग रहे थे, जो दुनिया को तिरस्कार से देख रहे थे। एक ऐसा प्रभावशाली अंदाज जिसने आकाश को हिला दिया और धरती आसमान तक पहुंच गई। इसने पूरे शून्य को गड़गड़ाहट और कंपन का कारण बना दिया। चाहे आप कितनी भी बकवास क्यों न करें, आप मुझे मार नहीं पाएंगे। चलो हमला करते हैं। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। यह वह आत्मविश्वास था जो उसने कई खूनी लड़ाइयों से गुजरने के बाद हासिल किया था। कोई भी उसका आत्मविश्वास हिला नहीं सकता था। स्वर्गीय आकाश तलवार तकनीक, विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने एक लंबी दहाड़ लगाई। यह बाघ की चीख और भेड़िए की चीख की तरह लग रहा था, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। उनकी आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी। उन्होंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया। ऊर्जा इंद्रधनुष को भेदती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर गई। तलवार की धार शून्य को चीरती हुई एक अतुलनीय विशाल तलवार की रोशनी पैदा करती है। इसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया, और इसने आसपास के वातावरण को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश ढह गया हो। भयानक ऊर्जा दबाव ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, और हवा और बादल बिखर गए। पूरा पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म इंच इंच डूब रहा था, और उनके चारों ओर सुरक्षात्मक प्रकाश अवरोध पर बारीक दरारें दिखाई दे रही थीं। यह तलवार का वार धरती को हिला देने वाला था, और यह अजय दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। इस तलवार के वार ने स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल दिया और सब कुछ चकनाचूर कर दिया। इस तलवार के नीचे शून्य के बड़े हिस्से सीमा तक विकृत हो गए। हवा पहाड़ की तरह भारी हो गई। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग, जो लड़ाई को करीब से देख रहे थे, यंग मास्टर लोंगहु यू फेयांग, यंग मास्टर फ्लाइंग ड्रैगन और झो तियानलोंग के चेहरे पसीने से लथपथ थे। उनके शरीर झुके हुए थे और उनकी पीठ से चटकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वे किसी भी क्षण टूटने वाले हैं। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की तलवार के प्रहार से लाखों युद्ध दर्शक चौंक गए। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलने की शक्ति थी। असीम दबाव ने सभी के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। उनकी आत्माएं कांप उठीं, और उनके शरीर तलवार की रोशनी के दबाव को झेलने में असमर्थ लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह फटने वाला था। चियांग झान भी चौंक गया। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार की तकनीक में एक अद्वितीय दिव्य शक्ति थी,
यह धरती को हिला देने वाली थी। यह कम से कम एक येलो ग्रेड उच्च स्तरीय युद्ध कौशल था और यह पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया था। यह डोमिनेटिंग रिफाइनमेंट क्षेत्र में था। जब असीम तलवार की रोशनी उतरी तो इसने वास्तव में उसकी आत्मा पर दबाव डाला। यह एक संकेत था कि वह इरादे को समझने वाला था। यद्यपि विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग इरादे को समझने से केवल एक कदम दूर था और चियांग झान के कृपाण इरादे जितना शक्तिशाली होने से बहुत दूर था, उसके प्रतिद्वंद्वी का साधना आधार बहुत शक्तिशाली था। इस तलवार के वार ने उसे पहले ही एक बहुत बड़ा खतरा महसूस करा दिया था। होंगलोंग। लगभग स्वाभाविक रूप से चियांग झान ने अपने शरीर से एक अजय कृपाण इरादे को मुक्त किया। यह एक तेज और अतुलनीय रूप से तेज ब्लेड था जो विशाल आकाश को भेदता था। जैसे ही कृपाण इरादा प्रकट हुआ, इसने आकाश में तलवार की आभा के दबाव को मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह कुचल दिया, जिससे भीड़ में कोलाहल मच गया। यदि विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग द्वारा मुक्त की गई तलवार की आभा आकाश की तरह विशाल और भारी थी, तो चियांग झान द्वारा मुक्त की गई अजय ब्लेड इरादा एक कृपाण थी जो आकाश को काट सकती थी और स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकती थी। हर किसी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उनके चेहरे की बनावट टेढ़ी थी और वे बहुत पसीना बहा रहे थे। उनमें से बहुत से पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा थे। एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी आत्मा को काटा जा रहा है और वे दर्दनाक चीखें निकाल रहे थे। यहां तक कि कुछ शक्तिशाली एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ भी घबरा गए और वे पीछे हटते रहे। उन्होंने अजय ब्लेड इंटेंट का विरोध करने की पूरी कोशिश की। खून की बारिश और गंदी हवा। चियांग झान की आंखें एक जलती हुई लड़ाकू भावना से भरी हुई थीं। उसका शरीर हत्या के इरादे की लहरें छोड़ रहा था जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया और 10,000 मील के समय और स्थान को पार कर गया। उसके बाद उसने अपने कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वार किया। स्वोश। एक मोटी और विशाल कृपाण की रोशनी जो चमकदार और धधक रही थी, एक दिव्य दंड की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी। कृपाण की चमक, हत्या का इरादा और कृपाण का इरादा एक अजय शक्ति में संघनित हो गया जो आकाश में शानदार तलवार की चमक की ओर बढ़ गया। गड़गड़ाहट। कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी के टकराने पर एक बहरा विस्फोट हुआ। वे दोनों ढह गए, हिंसक ऊर्जा तरंगों में बदल गए जो फैल गईं, पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म की रक्षा करने वाले प्रकाश अवरोध को तोड़ दिया। इसने आसपास के आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर चियांग झान और विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग दूसरे हमले में समान रूप से मेल खाते थे, लेकिन वे अभी भी एक भयंकर टकराव में थे। उनकी क्यूई और युद्ध की मंशा तेजी से बढ़ रही थी और जब वे एक दूसरे से टकराए तो आसपास का स्थान हिलने लगा। हर कोई इस भयानक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। चियांग झान की ताकत बहुत भयानक थी। भले ही विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया हो और अपनी अजय तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया हो, फिर भी वह ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। इस युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक चियांग झान ने उसे मजबूती से दबा रखा था। इससे सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या महान 4 युवा मास्टर्स की प्रतिष्ठा अनुचित थी। 4 युवा मास्टर्स पर भारी दाव लगाने वाले कुछ योद्धा घबराए हुए और चिंतित दिखे। उन्हें मन ही मन पछतावा होने लगा। युद्ध देखने वाले मार्शल आर्टिस्ट के चेहरों पर आश्चर्य, संदेह, निराशा और उत्साह था। वे सभी अलग अलग थे। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को उसकी सीमा तक धकेल दिया गया है। इस लड़ाई में जीत और हार परिणाम जल्द ही सामने आएगा। क्लाउड सी सिटी के सिटी लॉर्ड डोंगफेंग कियांग की आंखों में प्रत्याशा की झलक थी। अचानक उसने एक ऊंची और स्पष्ट आवाज निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौजूद सभी लोगों को याद दिलाना चाहता था। पलक झपकते ही लाखों योद्धा पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की आंखें बाघों और भेड़ियों की तरह लाल थीं और उनकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। उनका लंबा और सीधा शरीर थोड़ा कांप उठा और उनकी पीठ से भयंकर और भयानक राक्षसी ऊर्जा की लहरें निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों सालों से सोया हुआ एक क्रूर जानवर जाग गया हो और वह एक तीव्र और खतरनाक आभा से भर गया हो।
पूरा शून्य एक राक्षसी ऊर्जा तूफान से घिरा हुआ था। उसमें एक विशाल वानर दिखाई दिया। यह 30 मीटर ऊंचा और पहाड़ जितना ऊंचा था। इसकी भुजाएं बाल्टियों जितनी मोटी थीं। इसकी मुट्ठियां चक्की के पत्थरों जितनी बड़ी थीं और यह लगातार अपनी छाती पीटता रहता था। शक्तिशाली और शुद्ध शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को गड़गड़ाहट और कंपन पैदा कर दिया। भले ही यह विशालकाय वानर केवल एक प्रेत छवि थी, लेकिन इसकी क्रूर शक्ति अतुलनीय रूप से दबंग थी, जिसने सभी को चौंका दिया। हे भगवान, यह वास्तव में एक पुरातन दिव्य जानवर है, टाइटन वानर। यह अफवाह है कि विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के पास शक्तिशाली वानर की रक्तरेखा है। निश्चित रूप से यह सच है। यह बहुत डरावना है। विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने अपनी रक्तरेखा की ताकत को उजागर किया है, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस बार चियांग झान खतरे में है। वास्तव में विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की वर्तमान ताकत के साथ मुझे डर है कि एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के किसी भी साधारण 10वीं परत के योद्धा को तुरंत मार दिया जाएगा। समृद्ध बल साम्राज्य में मुट्ठी भर से भी कम लोग हैं जो उससे लड़ सकते हैं। खतरे की चीखें ज्वार की लहरों की तरह लग रही थीं। अनगिनत युद्ध दर्शक मार्शल आर्टिस्ट चौंक गए जब उन्होंने देखा कि विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने रक्त का उपयोग कर रहे हैं। 4 युवा मास्टर्स में से एक के रूप में विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी। उनके पास स्ट्रेंथ ऐप की रक्तरेखा थी। हालांकि यह केवल एक अफवाह थी, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि शक्तिशाली वानर की रक्तरेखा प्राचीन दिव्य जानवर शक्तिशाली वानर द्वारा पीछे छोड़ी गई थी। यह बेहद शक्तिशाली था। हालांकि यह 10 विशेष रक्तरेखाओं जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। खास तौर पर समृद्ध बल साम्राज्य जैसी छोटी जगह में, जहां कोई शक्ति वानर की रक्तरेखा को प्राप्त कर सकता है। वह निश्चित रूप से एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति। युद्ध देखने वाले लाखों मार्शल कलाकारों ने आखिरकार आज रक्तरेखा की शक्ति देखी थी। उनके दिलों में जो उत्साह था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने पहले ही अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। वह चियांग झान को हरा पाएगा या नहीं, यह इस क्षण पर निर्भर करता था। हर कोई अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा था कि क्या होगा। चियांग झान, तुम मुझे मेरे वानर वंश का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हो। यह उसके लिए खुद पर गर्व करने के लिए पर्याप्त था। दिव्य रक्त महाद्वीप में सभी सच्चे प्रतिभाशाली लोगों के पास उनके वंश की शक्ति थी। यह मेरा सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की आंखें क्रूर और खूनी थीं और उनकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। उसने अपना मुंह खोला और दुनिया को हिला देने वाली आवाज निकाली। उसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया और यह पूरी दुनिया में गूंज उठा। आकाश तलवार तकनीक का सबसे शक्तिशाली प्रहार, 9वां स्वर्ग। अपने शब्दों को समाप्त करने से पहले उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और चियांग झान की ओर चमकदार और धधकती तलवार की रोशनी की एक लहर छोड़ी। 9 तलवार की रोशनी थी जो आकाश की परतों की तरह लग रही थी। प्रत्येक तलवार की रोशनी में एक भयानक शक्ति थी जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही थी। इससे पहले कि वह नीचे उतरे, उसने पहले ही हवा और बादलों को विपरीत दिशा में बहने और हवा को चकनाचूर कर दिया था। पूरा आसमान टूटे हुए आईने की तरह था, जिससे घनी दरारें पड़ रही थीं। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। हर किसी की नज़रें पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर टिकी थीं, जो चियांग झान और विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को घूर रहे थे। इस समय कोई भी देख सकता था कि विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने अपनी सबसे भयानक ताकत को उजागर किया था। उसने अपने वंश की शक्ति का इस्तेमाल किया था। जाहिर है, वह चियांग झान को मारने जा रहा था। यह लड़ाई अपने अंतिम क्षण पर पहुंच गई थी। जीत और हार का खुलासा होने वाला था। चियांग झान हैरान था। उसने पहले ही मास्टर लेंग जिंगयुन से विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के पास शक्तिशाली बंदर के वंश के बारे में सुना था। लेकिन अब जब उसने वंश की अजेय शक्ति को देखा था, तो वह अभी भी अतुलनीय रूप से हैरान था।
वह महसूस कर सकता था कि ने उसके वंश की शक्ति को उजागर कर दिया था। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई थी, वह अजेय और चरम सीमा तक भयानक हो गया था। उसके दिल की गहराइयों से तीव्र खतरे की लहरें निकल रही थीं। साथ ही उसका दिल संदेह से भर गया था। तार्किक रूप से कहें तो भले ही स्ट्रेंथ एप वंश शक्तिशाली था, लेकिन यह वॉर्किंग वंश जितना शक्तिशाली नहीं था, जिसे 10 विशेष वंशों में से एक के रूप में जाना जाता था। हालांकि विशाल तलवार युवा मास्टर युएनफेंग की शक्ति अकल्पनीय सीमा तक बढ़ गई थी। यह इस तथ्य से कहीं अधिक भयानक था कि वह एक युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर गया था। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने वास्तव में वॉर्किंग वंश को जागृत नहीं किया है? चियांग झान संदेह से भर गया था। वह अपनी वर्तमान शक्ति के साथ दुनिया पर हावी होने में सक्षम था। वह अजेय था, लगभग समृद्ध बल साम्राज्य के शिखर पर खड़ा था, न कि केवल अपनी लड़ाकू शक्ति पर निर्भर था। यह मुख्य रूप से अविनाशी युद्ध राजा मंत्र, दिव्य मार्शल एस्ट्रल गैदरिंग तकनीक और कृपाण इरादे की समझ की खेती से संबंधित था। हालांकि विशाल तलवार युवा मास्टर युएनफेंग ने केवल शक्तिशाली वानर की रक्तरेखा को उजागर किया था। उनकी ताकत पहले से ही एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत के शिखर को पार कर गई थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पाया। हालांकि इस समय तलवार की रोशनी जिसे विशाल तलवार युवा मास्टर युएनफेंग ने उजागर किया था, वह आकाश से उतरी, अपने साथ माउंट ताई का दबाव लेकर आई। इसने उसके खून को उबाल दिया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अराजक हो गई और यहां तक कि उसकी पीठ भी झुकने लगी। वज्र के फटने की आवाज सुनाई दी, मानो उसका पूरा शरीर किसी भी क्षण फटने वाला था। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान के पास कुछ और सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली कृपाण इरादे को उजागर किया और आकाश में उड़ गया। स्वोश! धरती को हिला देने वाली कृपाण की नियत आसमान में ऐसे घुसी जैसे मक्खन को काटने वाला गर्म चाकू हो। इसने आसमान और धरती को चीर दिया। पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म की रक्षा करने वाली लाइट स्क्रीन बड़े क्षेत्रों में टूटने लगी। आसमान और धरती में घनी दरारें दिखाई देने लगीं, मानो यह किसी भी क्षण नष्ट होने वाली हो। इस समय चियांग झान एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड में तब्दील हो गया था जो आसमान और धरती को चीर सकता था। शीर्ष 10% कृपाण की नियत, लिंग पियाओक्स्यू की आंखें केंद्रित थीं। उसने महसूस किया कि चियांग झान द्वारा छोड़ा गया अजय ब्लेड का इरादा बेहद शक्तिशाली था। यह 10% के शिखर पर पहुंच गया था और 20% कृपाण की नियत को तोड़ने से बस एक कदम दूर था। वह मन ही मन चौंक गई। चारों ओर लाखों युद्ध दर्शक मार्शल कलाकार थे। कुछ लोग अस्तव्यस्त अवस्था में थे, कुछ अपने साथ छिद्रों से खून थूक रहे थे, कुछ अपने सिर पकड़कर चिल्ला रहे थे और कुछ मौके पर ही बेहोश हो गए थे। उन सभी की आत्माएं तलवार के इरादे से कट गई थीं और दृश्य अराजकता में था। अगर चियांग झान द्वारा अभी अभी छोड़ा गया तलवार का इरादा आसमान को चीर देने वाला था, तो वह म्यान में भी छिपा हुआ था। लेकिन अब दिव्य कृपाण कहीं से प्रकट हो गया था। इसने वास्तव में भूतों और देवताओं को मारने की अद्वितीय दिव्य शक्ति को प्रकट किया था। आकाश में शीर्ष कृपाण इरादे का 10% विशाल और शक्तिशाली था, जिससे उपस्थित सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वे तलवार से मारे जाने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योद्धाओं के बीच युद्ध में जिनके पास तलवार का इरादा था, वे निश्चित रूप से एक अडिग लाभ प्राप्त करेंगे। यह कहा जा सकता है कि वे अजेय थे, क्योंकि उनके एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही कृपाण की मंशा ने दुश्मन की आत्मा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। यह दुश्मन के दिमाग को भ्रमित कर सकता था और उनकी ताकत को कम कर सकता था, जब तक कि दोनों पक्षों के बीच ताकत में अंतर बहुत अधिक न हो। अन्यथा वे निस्संदेह हार जाएंगे। हालांकि विशाल तलवार युवा मास्टर युएनफेंग की रक्तरेखा शक्ति अविश्वसनीय थी, यह चियांग झान की तुलना में केवल थोड़ी अधिक मजबूत थी। उनके लिए शीर्ष कृपाण इरादे के 10% को अनदेखा करना असंभव था। यह बुरा है। न केवल चियांग झान ने इच्छा शक्ति को समझ लिया है, बल्कि उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास रक्तरेखा शक्ति भी हो? विशाल तलवार युवा मास्टर युएनफेंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह चियांग झान के शरीर पर क्यूई को तेजी से बढ़ते हुए देख सकता था। यह एक बड़ी नदी की तरह था जो उफान पर थी।
उसकी शक्तिशाली ताकत लगातार बढ़ रही थी। वह डर से पीला पड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में उसे ऐसा भी लगा जैसे उसकी आत्मा टूटने वाली है। उसका दिमाग अस्तव्यस्त था और उसकी युद्ध की मंशा ध्वस्त हो गई थी। उसे अपने पूरे शरीर में बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। यहां तक कि उसने जो 9 तलवार की रोशनी छोड़ी थी वे भी मंद पड़ गई थीं और उनकी शक्ति स्पष्ट रूप से काफी कम हो गई थी। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के दिल में सदमा और अविश्वास भर गया। उसे अचानक बुरा लगा कि वह एक अथाह खाई में गिर गया है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरे पास स्ट्रेंथ एप वंश है। मेरा भविष्य शानदार होगा। मैं चियांग झान से नहीं हार सकता। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने अपने दिल में उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ लगाई, फिर उसने अपनी जीभ काट ली। खून की गंध के साथ तीव्र दर्द ने उसे जगा दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तलवार क्यूई की शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। गड़गड़ाहट। ऊर्जा तूफान की एक लहर अचानक शून्य में प्रकट हुई। बढ़ती ऊर्जा तट के खिलाफ उग्र लहरों की तरह थी। ऊर्जा की अराजक धारें 9 स्वर्गीय तलवार रोशनी में एक ऐसे बल के साथ घुस गईं जो पहाड़ों को गिरा सकती थीं और समुद्र को उलट सकती थीं। तुरंत प्रत्येक तलवार की रोशनी ने एक बार फिर से 100,000 फीट दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया। यह स्वर्ग को हिला देने वाले इंद्रधनुष की तरह था। यह एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा लेकर चियांग झान के शरीर पर उतरा। इस चौंकाने वाली तलवार के वार के सामने चियांग झान पहले से ही युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। उसका पूरा शरीर एक चमकदार सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, जैसे कि एक सुनहरे कवच वाले स्वर्गीय देवता। अजय लड़ाई का इरादा स्वर्ग और पृथ्वी की बाधा को भेदने में सक्षम लग रहा था, जैसे कि यह पहाड़ों और नदियों को निगल सकता है और दुनिया को नीचे देख सकता है। उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली जो एक ब्लेड की तरह तेज थी, और उसने अपने शरीर की शक्तिशाली शारीरिक शक्ति को उत्तेजित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल, अजय ब्लेड इंटेंट और हत्या का इरादा जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, को मुक्त कर दिया गया। इसे टॉप ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट और ताइजी ब्लेड में इंजेक्ट किया गया। तुरंत ब्लेड कांप उठा। ध्वनि एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में गूंज रही थी। खून की बारिश और गंदी हवाएं। अगले ही पल चियांग झान ने अपनी कृपाण से वार किया। चमकदार कृपाण की रोशनी 3000 मीटर लंबी थी और यह एक ड्रैगन की तरह तेज थी। इसने सब कुछ काट दिया और आसमान से गिरने वाली तलवार की रोशनी से हिंसक रूप से टकराया। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लगा जैसे एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फट गए हों और पूरी दुनिया एक ही समय में नष्ट हो गई हो। धरती को हिला देने वाले विस्फोट लगातार हो रहे थे और कृपाण की रोशनी ढह गई। तलवार की रोशनी बिखर गई थी और यह एक हिंसक ऊर्जा में बदल गई थी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गई थी। इसने पूरे पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म को कवर किया, जिससे हवा और बारिश के लिए इसे तोड़ना असंभव हो गया। क्या यह चियांग झान था जो हार गया, या यह यंग मास्टर जायंट स्वॉर्ड था जो जीता? हर कोई जवाब जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन भयानक ऊर्जा ने उनकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया था। कोई भी अभी लड़ाई के परिणाम को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। यह एक पल की तरह लग रहा था, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे कई साल बीत गए हों। हर कोई बढ़ती हुई ऊर्जा तरंगों को देख रहा था। वे बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि वे सबसे रोमांचक दृश्य को मिस कर देंगे। यह असंभव है। मैं कैसे असफल हो सकता हूं? यह सच नहीं है। अचानक अविश्वास से भरा एक विस्मयादिबोधक गूंज उठा, जिससे सभी के दिल दहल गए। इस क्षण उबलती हुई ऊर्जा तरंगे आखिरकार विलीन हो गईं और सभी ने इसे देखा। पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के बाल बिखरे हुए थे और उनके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। उनके मुंह से मांस के टुकड़ों के साथ खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए हों। उनके हाथ में मौजूद विशाल तलवार में केवल एक नंगी तलवार की मूठ बची थी। कहने की जरूरत नहीं है, तलवार का ब्लेड टूट गया होगा। विशाल तलवार संप्रदाय के एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में
विशाल तलवार जिसे विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने इस्तेमाल किया। ऐसा कहा जाता था कि यह संप्रदाय द्वारा पुरस्कृत एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था। सामग्री कीमती थी। यह कठोर था और भले ही एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वीं परत के योद्धा ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया हो, वह इसे तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन आज यह चियांग झान के हाथों में नष्ट हो गया। हालांकि जिस बात ने सभी को चौंकाया वह यह नहीं था। इसके बजाय यह विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के सिर के ऊपर शक्तिशाली दिव्य वानर की राजसी और दबंग छवि थी जो हिंसक रूप से फट गई, राक्षसी क्यूई की एक लहर में बदल गई जो हवा के साथ बिखर गई। यह स्पष्ट था कि वह यह लड़ाई हार गया था। वह समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी का राजा था, 4 युवा मास्टर्स में से एक, और विशालकाय तलवार संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग, जिसके पास शक्ति वानर की रक्त रेखा थी, ने अपने पदार्पण के बाद से कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी। कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि वह 4 युवा मास्टर्स की तरह एक अजेय अस्तित्व बन जाएगा, भले ही वह एक दिन हार गया हो। वह अभी भी 4 युवा मास्टर्स से हार जाएगा। लेकिन आज उनके सामने एक खूनी तथ्य सामने आया। विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को एक उभरते हुए सितारे चियांग झान ने हराया था। इसके अलावा इस लड़ाई का एक विशेष अर्थ भी था। यह इस बात का प्रतीक था कि 4 युवा मास्टर्स, जो 10 साल से अधिक समय तक गौरवशाली रहे थे, प्रतिभाओं के मंच से हट गए थे। इसकी जगह चियांग झान का उदय हुआ, जो एक सच्चे युवा राजा बन गए थे। इस क्षण से समृद्ध शक्ति साम्राज्य की पूरी युवा पीढ़ी में 4 महान युवा गुरुओं को छोड़कर चियांग झान की तुलना में कोई और नहीं हो सकता था। यह कल्पना की जा सकती थी कि एक बार जब चियांग झान द्वारा विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को हराने की खबर फैली, तो पूरे देश में हंगामा मच गया। भीड़ में जिन्होंने 4 युवा मास्टरों पर भारी दाव लगाया था, उन सभी के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया और उनकी आंतें पछतावे से हरी हो गईं। उनमें से कुछ ने गुस्से में जोर जोर से गालियां भी देनी शुरू कर दी। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग, यंग मास्टर लोंगहु फेयांग और फ्लाइंग ड्रैगन, उन तीनों के चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव थे। उनकी आंखें दूर से चियांग झान को घूर रही थीं और यह स्पष्ट था कि वे उससे डरते थे। हालांकि उन्हें खुद पर गर्व था, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि उनकी ताकत विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के बराबर थी। चूंकि चियांग झान विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को हरा सकता था, इसलिए उन्हें डर था कि वे उसे हरा नहीं पाएंगे। हालांकि लिंग पियाओक्सू को लंबे समय से लगता था कि चियांग झान की ताकत अथाह है, फिर भी वह आज की लड़ाई को अपनी आंखों से देखने के बाद अतुलनीय रूप से उत्साहित थी। यह उसके जीवन में पहली बार था कि वह किसी पुरुष के लिए उत्साहित थी। लुओजी, चियांग फेंग, चियांग शियोंग, चियांग यूं और चियांग परिवार के अन्य युवा शिष्य जो उसके पीछे खड़े थे, उनके चेहरे पर गर्व के भाव थे। वे चियांग झान का नाम चिल्लाते हुए बहुत उत्साहित थे। चियांग झान, भले ही मुझे मरना पड़े, मैं तुम्हें अपने साथ नरक में ले जाऊंगा। जब सभी ने सोचा कि यह लड़ाई खत्म हो गई है, विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग ने अपने हाथ से तलवार की मूठ फेंक दी। अपने हाथ को झटकते हुए उन्होंने एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार और तलवार वापस पा ली। उसका चेहरा क्रूर था और उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं। वह एक घायल जानवर की तरह लग रहा था। उसने एक उदास दहाड़ लगाई। स्वूश! भीड़ की निगाहों के नीचे विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग का शरीर चमक उठा और वह चियांग झान पर झपटा। उसके हाथ में लंबी तलवार अदम्य बल के साथ हवा में छेद कर रही थी, शून्य को भेद रही थी। इस समय उसके दिमाग को भारी झटका लगा था। हारने के बाद उसे जो शर्म और गुस्सा महसूस हुआ, उसके साथ ही उसने सारी समझ खो दी थी। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, और वह था किसी भी कीमत पर चियांग झान को मारना। दुर्भाग्य से यह सब व्यर्थ था। चियांग झान का चेहरा भावहीन था और उसकी आंखें तीखी थीं। उसने अपनी ओर उड़ती हुई तलवार को ठंडेपन से देखा, फिर उसने अपनी धार से वार किया। क्रैक! ब्लेड की एक चमक के साथ विशाल तलवार में लंबी तलवार युवा मास्टर युएन फेंग का हाथ 2 टुकड़ों में टूट गया और वह कमर से आधा कट गया।
उसका ऊपरी शरीर खून की धाराओं द्वारा शून्य में भेज दिया गया था और केवल उसके 2 पैर पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म में बचे थे। धमाका! ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर गया हो और हर कोई डर गया था। समृद्ध शक्ति साम्राज्य की युवा राजा, 4 युवा मास्टर्स में से एक। विशाल तलवार संप्रदाय के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली, विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग, जिनके पास शक्ति बंदर की रक्तरेखा थी, ऐसे ही गिर गए थे। उनका टूटा हुआ ऊपरी शरीर खून से लथपथ था और वे केवल 2 पैरों के साथ जमीन पर पड़े थे। यह एक दुखद दृश्य था। सन्नाटा। पूरा दृश्य एकदम शांत था, मानो वह एक प्राचीन मकबरे में बदल गया हो। हालांकि यह सच था कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था और अपने कानों से सुना था। पहले भयानक दृश्य देखने के बाद उनमें से किसी ने भी अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग अंत में इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे। यह वास्तव में खेदजनक है। इस दुनिया में बहुत कम लोग वास्तव में अजेय हैं। प्रतिभावान लोग अंततः अन्य प्रतिभावान लोगों से पराजित हो जाते हैं। यह सिर्फ इतना है कि विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की किस्मत बहुत खराब थी और वह चियांग झान से मिले। विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की बुरी तरह मृत्यु का कारण चियांग झान नहीं था। यह उनके अभिमान के कारण था कि वह हार का आघात सहन नहीं कर सके। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि वह चियांग झान को मार सकते हैं, इसलिए वह मृत्यु के मार्ग पर चल रहे हैं। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दृश्य में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। उनमें से अधिकांश ने विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के उत्थान को अपनी आंखों से देखा था। उस समय युआन फेंग शानदार थे, लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई। सारी महिमा हवा के साथ चली गई। यह योद्धाओं की क्रूर दुनिया थी। सबसे योग्य का अस्तित्व, शक्तिशाली का नियम, हजारों वर्षों से कभी नहीं बदला था। हालांकि हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि चियांग झान ने विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को हराने के बाद उसका पीछा करने और उसे मारने का अवसर नहीं लिया। यह विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग था जिसने अपना दिमाग खो दिया था और अपनी मौत की तलाश कर रहा था। किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग के पास शक्तिवान रक्तरेखा थी, अपनी असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रतिभा के बावजूद उसका दिल अभी भी बहुत छोटा था। हार का सामना करने के बाद उसने वास्तव में किसी और चीज की परवाह किए बिना पर हमला किया। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था? हालांकि दूसरा पक्ष मरने का हकदार था, उसने अपनी पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पतन अपनी आंखों से देखा था। उसका मूड बेवजह भारी हो गया। यह दुनिया बहुत क्रूर थी। खासकर एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर, चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, चाहे आपकी ताकत कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक आप मार्शल आर्ट के रास्ते पर कदम रखते हैं, तब तक आप कभी भी जीवन और मृत्यु के संकट का सामना कर सकते हैं। यह ठीक इसी वजह से था कि मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत तो बढ़ाते थे, लेकिन उन्हें अपने स्वभाव को संयमित करने की भी जरूरत थी। दोनों को एक साथ पाकर और एक साथ आगे बढ़कर ही वे सच्चे पावरहाउस बन सकते थे, हमेशा के लिए अजेय स्थिति में। चियांग झान का दिमाग हजारों बार झिलमिलाया। 2 तीखी और भयंकर आंखें पूरे दृश्य पर छा गईं। बेमिसाल दिव्य शक्ति बिना किसी संदेह के प्रकट हुई। वह वहां बेफिक्री से खड़ा था, पहाड़ों और नदियों को निगल रहा था, दुनिया को नीचे देख रहा था, लोगों को श्रद्धा का एहसास करा रहा था। एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के 8वें स्तर पर एक साधना आधार के साथ, एक उच्च साधना आधार के साथ विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को मारना, समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी में कौन ऐसा कर सकता था? उसे डर था कि चियांग झान ही ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। यह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चित रूप से भविष्य में अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। इस पर किसी को संदेह नहीं था। वास्तव में हर कोई गुप्त रूप से अनुमान लगा रहा था कि चियांग झान के पास भी रक्तरेखा शक्ति हो सकती है, लेकिन यह अभी तक फूटना बाकी था। इसने उन्हें आगामी लड़ाई के लिए और भी अधिक उत्सुक बना दिया। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचिंग, यंग मास्टर लोंगहु यू फेयांग, फ्लाइंग ड्रैगन और झो तियानलोंग ने एक दूसरे को निराशा में देखा। उनके हाव भाव बेहद बदसूरत थे।
उनकी ताकत विशालकाय तलवार यंग मास्टर युएन फेंग के बराबर थी। वे बराबरी पर थे। अब जब चियांग झान ने विशालकाय तलवार यंग मास्टर युएन फेंग को मार दिया था, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। खासकर गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग और यंग मास्टर लोंगहू यू फेयांग। वे अभी तक घमंडी और निरंकुश थे। उन्होंने चियांग झान को एक मृत व्यक्ति के रूप में माना था, लेकिन अब वे उससे डरते थे और अभी तक जवाब नहीं दिया था। स्पष्ट रूप से वे पर्याप्त आश्वस्त नहीं थे। यंग मास्टर फ्लाइंग ड्रैगन ने चुपके से आह भरी। चियांग झान की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। वह विशालकाय तलवार यंग मास्टर युएन फेंग के बंदर वंश की शक्ति का भी सामना नहीं कर सकता था। अगर वह होता, तो उसे डर था कि वह निस्संदेह हार जाएगा। इस समय वह पहले से ही चियांग झान से लड़ने का आत्मविश्वास खो चुका था। क्या तुम दोनों ने अभी मेरे साथ लड़ाई नहीं की? तुम अब चुप क्यों हो? चियांग झान ने व्यंग्य किया और गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग और यंग मास्टर लोंगहू यू फेयांग की ओर देखा। उसकी आंखें युद्ध के इरादे से भरी थीं। वह जानबूझकर उन्हें उकसा नहीं रहा था। ये दो आदमी थे जिन्होंने अहंकार से बात की और लाखों योद्धाओं के सामने उनका अपमान किया। वे ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वे उसके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर वे उसे सबक नहीं सिखाते, तो उनके दिलों में गुस्सा निकालना मुश्किल होगा। इसके अलावा दिव्य रक्त महाद्वीप के सभी विशेषज्ञों की गरिमा दोनों हाथों से लड़ने से बनी थी। यदि वह समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी का सच्चा राजा बनना चाहता था और चियांग परिवार को उसका गौरव वापस दिलाने के लिए नेतृत्व करना चाहता था, तो उसे अपनी गरिमा रखनी चाहिए। आज उसके लिए अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ खुद को साबित करने का सबसे अच्छा अवसर था। स्वाभाविक रूप से वह इसे नहीं चुकेगा। चियांग झान, हालांकि तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत है और तुमने विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को मार डाला है, फिर भी तुम मेरी नज़र में एक चींटी हो। तुम इतने घमंडी कैसे हो? तुम बस मौत को दावत दे रहे हो। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। उसका चेहरा उदास था। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसका शरीर एक ब्लेड की तरह तेज आभा उत्सर्जित कर रहा था। एक झटके के साथ वह पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और चियांग झान का सामना किया। एक पल में पूरा स्थान उत्साह से उबल रहा था। सबके शांत हृदय में एक बार फिर जोश भर गया। उनकी नजरें चारों तरफ से पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई थीं। वे एक और भयंकर युद्ध की प्रत्याशा से भरे हुए थे जो छिड़ने वाला था। एक तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल फैल गया। यंग मास्टर लोंगहू यू फेयांग ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजरें गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर संदेह का भाव था। उसके दिल में गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग की ताकत ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर थी। वे बराबरी पर थे, चियांग झान से थोड़े कमजोर। अगर वह जल्दबाजी में पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म में घुस गया, तो यह विनाशकारी होगा। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग के विचार समझ में आ गए। हालांकि चियांग झान शक्तिशाली था, उसने अभी अभी विशालकाय तलवार यंग मास्टर युएन फेंग के साथ एक महान युद्ध लड़ा था। उसकी अपनी ताकत निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो गई होगी। इस समय वह लड़ने के लिए मंच पर जाएगा। निस्संदेह यह उसके लिए सबसे अच्छा अवसर होगा। यह कल्पना की जा सकती थी कि एक बार गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग ने चियांग झान को मार दिया, तो उसका नाम दूर दूर तक फैल जाएगा और पूरे साम्राज्य को हिला देगा। वह समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच एकमात्र राजा बन जाएगा, जो उससे और फ्लाइंग ड्रैगन झो तियानलोंग से आगे निकल जाएगा। जब उसने अपने दिल में इस बारे में सोचा, तो यंग मास्टर लोंगहू यू फेयांग पछतावे से भर गया। यंग मास्टर फ्लाइंग ड्रैगन का चेहरा भावहीन था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। लिंग पिया उक्सू की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। वह लगभग खुद को रोक नहीं पाई और पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म की ओर भागी। लुओजी, चियांग फेंग, चियांग शियोंग, चियांग यूं और चियांग परिवार के बाकी युवा शिष्य जो उसके पीछे खड़े थे, जोर जोर से और उग्र रूप से गालियां दे रहे थे। दृश्य पर मौजूद अनगिनत युद्ध दर्शक मार्शल आर्टिस्ट ने भी गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग के इरादे को समझ लिया था।
कुछ लोगों ने तिरस्कार के भाव दिखाए, कुछ निराश थे, कुछ उत्साहित थे, और उनके चेहरों पर हर तरह के भाव देखे जा सकते थे। पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर चियांग झान और गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचिंग एक दूसरे से जोरदार तरीके से भिड़ रहे थे। दोनों ही हिंसक रूप से टकराते समय ब्लेड की तरह तेज आभा उत्सर्जित कर रहे थे। इससे आसपास की हवा और बादलों का रंग बदल गया और तारे हिलने लगे। स्थानिक क्षेत्र के बड़े हिस्से हिंसक रूप से कांप रहे थे। चियांग झान, आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचिंग की भौहें ठंडी थीं और उनकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। उसने अपना हाथ हिलाया और कमर पर लटकी हुई लंबी सुनहरी ब्लेड निकाली। यह लंबी ब्लेड शुद्ध सोने से बनी हुई लग रही थी और यह बौद्ध अंगूठी की ब्लेड जैसी थी। यह भूत के सिर की ब्लेड भी लग रही थी और यह 3 फीट से ज्यादा लंबी और हथेली जितनी चौड़ी थी। ब्लेड बहुत मोटी और भारी थी, जो एक चमकदार और धधकती सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक चिलचिलाती धूप छिपी हुई थी, जो पूरी रात के आसमान को एक अतुलनीय तरीके से रोशन कर रही थी। हाथ में ब्लेड लेकर देवता और भूत चिंतित थे। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचिंग ने अपनी ब्लेड चियांग झान पर तान दी। एक तेज और अजेय ब्लेड आभा चियांग झान के शरीर पर टिक गई। विशाल तलवार यंग मास्टर युएन फेंग ने अभी अभी यही बात कही, कितना अफसोस है। चियांग झान मंद मुस्कुराया। उसकी नज़र उन 2 पैरों पर पड़ी जो विशाल तलवार यंग मास्टर युएन फेंग ने पीछे छोड़ दिए थे। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव था। वह जानता था कि गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचिंग क्या करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। एक अजेय लड़ाई का इरादा अचानक उसके लंबे और सीधे शरीर से फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह 9 स्वर्गों को भेदने वाला था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ठोस हत्या के इरादे की लहरें आसमान और धरती को ढक रही थीं। हत्या का इरादा जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, चियांग झान के सिर के ऊपर से ढका हुआ था, जिससे वह एक सर्वोच्च पियरलेस किलिंग गॉड की तरह लग रहा था। गोल्डन स्पिरिट ब्लडलाइन, विस्फोट। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचिंग ने अपनी आत्मा की गहराई से खतरे की एक मजबूत भावना महसूस की। उसने कोई लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी रक्तरेखा शक्ति को मुक्त कर दिया। एक पल में उसकी पीठ से सुनहरी रोशनी की किरण निकली। यह चमकीला और इंद्रधनुष की तरह चमकता हुआ आकाश और पृथ्वी को भेदता हुआ दिखाई दे रहा था। चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी के भीतर एक सुनहरी कृपाण का प्रेत प्रकट हुआ। तेज ब्लेड अंतरिक्ष और समय को चीरता हुआ, मानो हजारों वर्षों से दफन एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड कहीं से प्रकट हो गया हो। सभी दिशाओं में सर्वविजयी ऊर्जा की लहरें फैल गईं। आसपास का शून्य घनी दरारों से भर गया। दृश्य आत्मा को झकझोर देने वाला और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। यह वास्तव में गोल्डन स्पिरिट ब्लडलाइन है। चियांग झान की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई। वह महसूस कर सकता था कि गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचिंग की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। एक पल में वह एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया था। इस आदमी की क्यूई ब्लेड की तरह तेज थी। उसकी हत्या करने की मंशा भयंकर थी, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देती थी। हालांकि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन यह पहले से ही उसके लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। इस समय गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचिंग एक ब्लेड की तरह था जो आकाश को तोड़ सकता था, एक राजसी आभा उत्सर्जित कर रहा था जो भूतों और देवताओं को मार सकता था। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता था कि वह विशालकाय तलवार यंग मास्टर युएन फेंग से अधिक शक्तिशाली था, जिसने वानर वंश की शक्ति को उजागर किया था, फिर भी यह एक मारक आभा थी। यह और भी अधिक शक्तिशाली थी। चियांग झान, गोल्डन स्पिरिट ब्लडलाइन सबसे तेज और सबसे मजबूत हमला है। स्वर्ग और पृथ्वी को काटने की शक्ति के साथ आप मेरे ब्लेड के नीचे मर सकते हैं। यह भी एक तरह का गौरव है। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचिंग का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था और उसकी आंखें खून की प्यास से भरी थीं। उसने चियांग झान को ठंडी निगाह से देखा। उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव था, जैसे कि उसने पहले ही चियांग झान की हत्या का दुखद दृश्य देख लिया हो। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह घमंडी था,
बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपनी अजय शक्ति से पूर्ण आत्मविश्वास मिला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की पहली स्वर्गीय परत तक आगे बढ़ चुका था। अपनी खुद की ताकत का परीक्षण करने के लिए उसने एक बार नरक की नरक पर्वत श्रृंखला में गहराई तक जाकर रैंक 3 चोटी के राक्षस जानवर, पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले भालू को मार डाला था। यह एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत के शिखर के बराबर एक अस्तित्व था और चियांग झान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा चियांग झान ने अभी विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग से लड़ाई की थी और वह अब अपनी चरम स्थिति में नहीं था। हालांकि यह लड़ाई अभी आधिकारिक रूप से शुरू होनी थी, लेकिन जीत का पैमाना निस्संदेह उसके पक्ष में झुका हुआ था। आसपास के अनगिनत युद्ध देखने वाले मार्शल आर्टिस्ट ने गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग को अपनी गोल्डन स्पिरिट ब्लडलाइन के साथ फूटते हुए देखा, जिससे उसकी ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई और वह अजेय हो गया। उनमें से हर एक बेहद उत्साहित था और उनकी चर्चाओं की आवाज ज्वार की लहर की तरह गूंज रही थी। एक बार दुनिया को अलग करते हुए मार डालो, गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग को लगा कि उसकी ताकत पहले ही चरम पर पहुंच चुकी है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी सबसे शक्तिशाली कृपाण तकनीक को उजागर किया और वार किया। स्वूश! ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, जो शून्य को भेद रही थी। यह ब्लेड धरती को हिला देने वाला और अजेय था। चमकदार ब्लेड की रोशनी 9 स्वर्गों के देवताओं की दिव्य सजा की तरह थी, जो चियांग झान की ओर वार कर रही थी। सुनहरी लंबी ब्लेड की छाया से तेज और भयानक ऊर्जा की लहरें निकलती रहीं। यह एक तूफानी लहर की तरह थी जो समुद्र में लुढ़क रही थी। यह सुनहरी ब्लेड की रोशनी में एक ऐसी ताकत के साथ घुसी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। अचानक ब्लेड की सुनहरी रोशनी चमक उठी, मानो वह आकाश और धरती के बीच पैदा हुई रोशनी की पहली किरण हो। इसने अंतहीन अंधकार को दूर कर दिया। उपस्थित सभी लोगों को लगा कि उनकी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी असीम थी और वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपनी दृष्टि खोने के बिंदु तक उत्तेजित कर दिया गया हो। इस चौंकाने वाले ब्लेड का सामना करते हुए चियांग झान निडर था। उसका युद्ध का इरादा आसमान छू रहा था। उसकी आंखों की जोड़ी ने ब्लेड जैसी रोशनी निकाली, जो एक ठोस पदार्थ में संघनित हो गई। उसकी हत्या की मंशा दमनकारी थी। होंगलोंग, होंगलोंग! ऐसा लगा जैसे पहाड़ में बाढ़ आ गई हो। उसके शरीर से 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज प्रसारित हुई। बिना किसी कीमत के ताइजी ब्लेड में जोरदार और उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें डाली गईं। इसने एक काले और सफेद धधकते दिव्य प्रकाश को मुक्त किया जो विशाल शून्य में प्रवेश कर गया। रक्त से सना हुआ स्वर्ग! वह जोर से दहाड़ा। उसने अपनी सर्वोच्च कृपाण की 10% क्षमता को प्रकट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों की हत्या की मंशा पूरे शून्य को ढंकते हुए बढ़ती रही। फिर उसने अपनी कृपाण से वार किया और मोटी और विशाल कृपाण की रोशनी सितारों की एक उफनती नदी की तरह थी। यह आसमान से आने वाली सुनहरी कृपाण की रोशनी की ओर तेजी से बढ़ी। इस हमले ने उसकी सारी ताकत इकट्ठा कर ली थी। उसने येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल ब्लडस्टेन हेवन के दूसरे कौशल का इस्तेमाल किया। यह एक शक्तिशाली हमला था जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था। इसने सीधे हवा में एक चौड़ी और गहरी दरार खोल दी। ऐसा लगा जैसे दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई हो। गड़गड़ाहट! 2 अद्वितीय कृपाण की चमक के टकराने पर एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। चियांग झान द्वारा छोड़े गए ब्लेड की रोशनी ने गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग द्वारा छोड़े गए लाल सुनहरे ब्लेड की रोशनी को कुचल दिया था। न केवल उसकी शक्ति कम हुई, बल्कि उसने सुनहरे ब्लेड की रोशनी को भी चकनाचूर कर दिया। हांगलोंग! इसने उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति गिर गया था। खून झरने के पानी की तरह आसमान में बह गया। उसका टूटा हुआ शरीर बाएं और दाएं तरफ से उड़कर भीड़ में गिर गया। इसने वहां मौजूद अनगिनत विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। हर किसी की आंखें डर से भर गईं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान की ताकत इतनी भयानक होगी। उसने एक ही बार में गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग को मार गिराया।
उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी, यहाँ तक कि समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के अजय विशेषज्ञ भी। चारों युवा मास्टर्स बस औसत दर्जे के हैं। मैंने पहले भी प्रतिभाशाली लोगों को देखा है, लेकिन मैंने चियांग झान जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं देखा। मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या वह अभी भी एक इंसान है? वह बस वध के एक प्राचीन देवता का पुनर्जन्म है। वह बेकाबू हो सकता है और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हर कोई अचंभित था। समृद्ध बल साम्राज्य की प्रतिष्ठित युवा पीढ़ी। एक राजा। 4 युवा मास्टर्स के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक, गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग, जिसके पास गोल्डन स्पिरिट की रक्तरेखा थी, भी मारा गया। इसके अलावा उसे चियांग झान ने एक ही बार में तुरंत मार डाला। यह कल्पना करना कठिन था कि सभी कितने सदमे में थे। हालांकि उन्होंने इस खूनी और भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे किसी सपने में हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग सदमे में थे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। अभी अभी गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग ने पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया था और चियांग झान के साथ युद्ध किया था। वह स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ था। अपनी चरम स्थिति के साथ वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह था। जीत उसकी मुट्ठी में थी। उसे अपने फैसले पर मन ही मन पछतावा हुआ, लेकिन अंत में गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग को चियांग झान ने सिर्फ एक बार में मार डाला। यह न केवल उनकी उम्मीदों से बढ़कर था, बल्कि इसने चियांग झान की ताकत के बारे में उनके फैसले को भी पलट दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब वह बहुत खुश था कि उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की। अन्यथा पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म में मरने वाला गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग नहीं, बल्कि वह होता। बस एक पल में उसकी आंखों में एक क्रूर और खूनी रोशनी दिखाई दी। उसने अपने पैरों को जमीन पर पटका और एक चील की तरह आसमान में उड़ गया। उड़ता हुआ ड्रैगन आसमान से उतरा और चियांग झान के सामने आ गया। उसके शरीर से एक दुनिया को हिला देने वाली आभा फैली, जिससे आसपास की हवा और बादलों का रंग बदल गया। हवा उबल रही थी और पूरा आसमान हिंसक रूप से हिल रहा था। यह दृश्य देखकर सभी चौंक गए। यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग ने अपनी आंखों से चियांग झान को विशालकाय तलवार यंग मास्टर यूएनफेंग को मारते हुए देखा था। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग ने वास्तव में पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की हिम्मत की। चाहे वह चियांग झान से लड़ सकता था या नहीं, अपनी हिम्मत के दम पर वह समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी का राजा कहलाने के योग्य था। हालांकि कुछ शक्तिशाली और गहन एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट ने अपनी आंखों में तिरस्कार दिखाया। यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग की वर्तमान चुनौती वीर भावना से भरी हुई लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह चोट पर नमक छिड़कने के लिए थी। स्थिति का फायदा उठाना। आखिरकार चियांग झान लगातार लड़ रहा था और उसकी अपनी ताकत बहुत कम हो गई थी। वह पहले से स्पष्ट रूप से कमजोर था। इस समय वह अपनी रस्सी के अंत में था और लू लेंगचुआन को भेदने में सक्षम नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग के लिए एक मैच नहीं था। अब तक, हालांकि चियांग झान की दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और वह दुनिया को नीची नजर से देखता था, असली खतरा आ गया था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लिंग पियाओक्सू का चेहरा घबराहट से भरा था। उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थीं, एक चौंकाने वाले रंग से भरी हुई थी। हल्के कदमों के साथ वह पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म की ओर चली गई। ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन वास्तव में वह बहुत तेज चल रही थी। उसके पीछे लुओजी, चियांग फेंग, चियांग शियोंग और चियांग यू और चियांग परिवार के अन्य युवा शिष्यों ने यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग के इरादे को समझ लिया। वे क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, तो वे बहुत पहले ही मर गए होते। वह बहुत पहले ही पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया था और यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग को टुकड़ों में फाड़ दिया था। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखें ठंड से भर गईं क्योंकि वह यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग को घूर रहा था।
उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव देखा जा सकता था। हालांकि यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग को समृद्ध बल साम्राज्य में 4 युवा मास्टर्स में से एक के रूप में जाना जाता था, लेकिन वह स्थिति का फायदा उठाना चाहता था और खजाने को लूटना चाहता था। वह 10,000 बार मरने का हकदार था। हालांकि वह क्रोधित था, फिर भी उसने अपना दिमाग साफ रखा। वह जानता था कि उसकी लड़ाई में आध्यात्मिक ऊर्जा सामान्य से आधी से भी कम थी। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण व्यक्ति होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। हालांकि यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग में बाघ का खून था। उसकी जन्मजात क्षमताएं और योग्यताएं सभी बहुत शक्तिशाली थीं और उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। फिर भी चियांग झान ने अभी भी डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उसकी लड़ाई का इरादा आसमान छू रहा था। उसके दोनों हाथों ने ताइजी ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और वह लड़ने के लिए तैयार था। चियांग झान, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आपकी ताकत बहुत शक्तिशाली है। शायद मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं आज यहां हूं। कोई बात नहीं, मैं आपसे लड़ूंगा, यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग हंसे। हालांकि उनका स्वर विनम्र था, उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा कि चियांग झान की क्यूई कमजोर हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे नीचे गिराकर लात मारने का फैसला किया। हालांकि यह एक घृणित कार्य था, चियांग झान ने लगातार विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग को मार डाला था। गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग युद्ध के बाद प्रसिद्ध हो गए थे और उनकी प्रतिष्ठा ने दुनिया को हिला दिया था। वह पहले ही 4 युवा मास्टर्स से आगे निकल चुके थे। अगर वह आज को नहीं मार सकते थे तो उन्होंने वर्षों में जो प्रतिष्ठा और स्थिति बनाई थी, यह कुछ ऐसा था जिसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनकी पत्नी के छोटे भाई तुओ बे ने एक बार चियांग झान के लिए अपना एक हाथ खो दिया था। उसे बदला लेना था चाहे कुछ भी हो। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे लगा कि चियांग झान को मारने का यह सबसे अच्छा अवसर था। जब तक वह इस शक्तिशाली दुश्मन से छुटकारा पा सकता है, तब तक सब कुछ इसके लायक होगा। उसका दिमाग हजारों बार झपका रहा था। युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग का शरीर कांप उठा। उसके पीछे एक दुनिया को हिला देने वाली राक्षसी आभा एक तूफानी समुद्र की तरह उमड़ पड़ी, जो आसमान में फैल रही थी। विशाल राक्षसी ऊर्जा के भीतर एक भयंकर बाघ का प्रेत प्रकट हुआ। यह एक पहाड़ जितना बड़ा था और यह राजसी लग रहा था। यह सभी जानवरों के राजा की महिमा को प्रकट करता था और इसकी क्यूई हजारों मील को निगल सकती थी, जो दुनिया को नीचे देख रही थी। इस क्रूर बाघ की आंखें एक क्रूर नजर से चमक उठीं और उसने अपना खूनी मुंह खोला। इसने अपने नुकीले दांत दिखाए, जैसे कि यह पूरे ब्रह्मांड को निगलने वाला था। और इसकी पसलियों में 2 विशाल पंख थे जो आकाश को ढक रहे थे, क्योंकि यह उन्हें भयंकर रूप से फड़फड़ा रहा था। एक भयानक तूफान ने तबाही मचाई, जिससे रेत और पत्थर सभी दिशाओं में उड़ गए। स्वर्ग और पृथ्वी ने रंग बदल दिया और दृश्य अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था। टाइगर वंश में ऐसी क्या खास बात है? भीड़ में से किसने कहा? एक पल में सभी का ध्यान पूरी तरह से पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर केंद्रित हो गया। उनका तनावपूर्ण माहौल चरम पर पहुंच गया। चियांग झान, तुम जाकर थोड़ी देर आराम करो। इस बेशर्म कमीने को मेरे पास छोड़ दो। लिंग पियाओक्स्यू, जो पहले ही पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म के नीचे चली गई थी, ने बर्फ की तरह ठंडी आवाज निकाली। जैसे ही वह चियांग झान की जगह लेने और यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग से लड़ने वाली थी, उसने देखा कि चियांग झान बार बार अपना सिर हिला रहा था। जाहिर है वह उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वह तो बस एक चिंटी है। सीनियर बहन को उससे व्यक्तिगत रूप से लड़ने की क्या जरूरत है? चियांग झान के मुंह के कोने में ठंडी मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने बात की, उसने एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल निगल ली जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भर सकती थी, और उसके लंबे और सीधे शरीर से तुरंत एक गड़गड़ाहट की आवाज प्रसारित हुई। एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और ऊर्जा की लहरें बाहर निकलीं। यह एक उग्र महासागर की तरह था, एक स्वर्ग को चुनौती देने वाली धार जो विशाल और शक्तिशाली थी। हालांकि वह अब अपनी चरम स्थिति में नहीं था। उसकी लड़ाई का इरादा बढ़ रहा था और वह स्वर्ग की 9वीं परत को तोड़ने वाला था।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग और गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचिंग के साथ उसकी लड़ाई के बाद दो शक्तिशाली दुश्मनों को अपनी रक्त रेखा शक्ति को उजागर करते हुए देखकर एक अजीब घटना पैदा हुई। उसकी अपनी ताकत भी तेजी से बढ़ी थी, जो उसकी लड़ाकू ताकत से कहीं अधिक थी। उसके दिमाग में एक विचार उभरा। उसने अभी तक युद्ध राजा रक्त रेखा को वास्तव में जागृत नहीं किया था। शायद वह जीवन मृत्यु की लड़ाई के माध्यम से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके। लिंग पियाओक्सू ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म के नीचे खड़ी हो गई। वह बिना पलक झपकाए चियांग झान को घूरती रही, उसे किसी भी समय बचाने के लिए तैयार। युवा मास्टर लोंगहू यू फेयांग एक पहाड़ की तरह घना था। उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और जमीन पर कदम रखा। उसका दबंग आभा बेजोड़ था। उसका लंबा और शक्तिशाली शरीर एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। उसकी ताकत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। पिछले विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग की तुलना में गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचिंग, उसकी वंशावली की शक्ति और भी ज्यादा मजबूत थी। ड्रैगन टाइगर तानाशाह मुट्ठी। युवा मास्टर लोंगहू यू फेयांग ने अपना हाथ घुमाया और 2 लाल सुनहरे बॉक्सिंग दस्ताने निकाले। ऐसा लग रहा था जैसे 2 चिलचिलाती धूप एक शानदार रोशनी उत्सर्जित कर रही हो। वे सभी शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट टूल थे और वे सभी उसकी मुट्ठी के ऊपर थे। फिर उसने मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत पहाड़ों को नष्ट करने और पहाड़ों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी और इसने डोंगटियन को हिला दिया। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, घनीभूत एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल के चारों ओर लिपटी हुई थी और यह एक उफनती नदी की तरह थी। यह शक्तिशाली तरीके से चियांग झान की ओर बढ़ी। इस मुक्के की दिव्य शक्ति असीम थी। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। यह मुक्का शक्तिशाली और दबंग था और इसे रोका नहीं जा सकता था। इस मुक्के के नीचे आकाश सीमा तक विकृत हो गया। टूटे हुए दर्पण की तरह अनगिनत दरारें दिखाई दी। जमीन परत दर परत ढह गई और पृथ्वी की आग का लावा लहरों की तरह शून्य में बह गया। यहां तक कि पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म द्वारा बनाई गई लाइट स्क्रीन भी नष्ट हो गई। यह पूरी तरह से गड़बड़ थी। लाइट स्क्रीन की सुरक्षा के बिना लंबा और राजसी पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म गड़गड़ाहट के साथ ढह गया। विशाल चट्टानें पाउडर में बदल गईं, जो यंग मास्टर लोंगहू यू फेयांग के मुक्के की अद्वितीय शक्ति को दर्शाती है। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि यंग मास्टर लोंगहू यू फेयांग की ताकत ने विशाल तलवार यंग मास्टर युएन फेंग और गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचिंग को पीछे छोड़ दिया था, जिससे वह एक ही झटके में पीक फाइटिंग प्लेटफॉर्म को नष्ट करने में सक्षम था। मुख्य कारण यह था कि पिछली 2 लड़ाइयों में कुछ संरचनाएं पहले ही नष्ट हो चुकी थीं। फिर भी कुछ संरचनाएं पहले ही नष्ट हो चुकी थीं। क्या? ऐसी परिस्थितियों में उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर में सभी क्यूई को प्रसारित किया और इसे ताइजी ब्लेड में इंजेक्ट किया, जिससे एक शक्तिशाली कृपाण का इरादा जारी हुआ। रक्त से सना हुआ स्वर्ग। उसने दोनों हाथों से कृपाण पकड़ी और आसमान से नीचे वार किया। एक मोटी, विशाल और चमकदार कृपाण की रोशनी कहीं से भी प्रकट हुई और शून्य को भेदती हुई निकल गई। 30,000 फीट लंबी ब्लेड की रोशनी एक इंद्रधनुष की तरह थी जिसने स्वर्ग को हिला दिया, और यह स्वर्ग से एक दिव्य दंड की तरह भी थी। यह हत्या के इरादे और अजेय ब्लेड इरादे से संघनित था, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था। यह मक्खन को काटने वाले एक गर्म चाकू की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह आने वाली मुट्ठी की ताकत की ओर बेरहमी से वार करता था। धमाका, धमाका, धमाका। धमाकों की निरंतर ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। अद्वितीय कृपाण प्रकाश और मुट्ठी बल टकराए। एक भयानक आफ्टरशॉक बनाया गया। कुछ 100 मीटर के दायरे में लिंग पियाओक्सू के अलावा, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, वहां भी भयानक आफ्टरशॉक थे। वे घबरा कर चिल्लाए और खून थूका। दयनीय चीखें अंतहीन सुनी जा सकती थीं। चियांग झान और यंग मास्टर लोंगहू यू फेयांग को फिर से देखते हुए वे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। चियांग झान को 1 दर्जन कदम पीछे धकेल दिया गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह से खून बह रहा था।
दूसरी ओर यंग मास्टर लोंगहू यूफेयांग के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। उसकी आंखें इंद्रधनुष की तरह थीं और यह स्पष्ट था कि उसका ऊपरी हाथ था। सभी ने चुपके से आह भरी। चियांग झान की प्रतिभा और ताकत पर कोई संदेह नहीं था। वह बेहद शक्तिशाली था। यंग मास्टर लोंगहू यूनफेयांग की तुलना में वह और भी अधिक शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से उसकी निरंतर लड़ाइयां अब उसकी चरम स्थिति में नहीं थीं। इस तरह का सीधा टकराव मौत को दावत देने जैसा था। चियांग झान, आज मैं तुम्हें टाइगर वंश की असली ताकत दिखाऊंगा। जब भीड़ भावुक होकर आहें भर रही थी, यंग मास्टर लोंगहू यूनफेयांग ने एक बार फिर हमला किया। उसका शरीर हवा और बिजली की तरह चमक उठा और आश्चर्यजनक गति के साथ वह चियांग झान के बगल में दिखाई दिया और दूसरी बार मुक्का मारा। मुट्ठी दो सुनहरे सूरज की तरह धधक रही थी, चिलचिलाती रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। भयानक ऊर्जा ने आकाश को ढक लिया और पूरे आकाश में फैल गई और चियांग झान की ओर ऐसे दौड़ी जैसे बाढ़ ने अभी अभी बांध तोड़ा हो। हालांकि चियांग झान घायल था, उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उसने अपने दोनों हाथों से ताइजी ब्लेड को उठाया और अजेय मुट्ठी बल को क्रूर बल से रोक दिया। हांग! हवा में एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ब्लेड और मुट्ठी टकराई। मुट्ठी के जबरदस्त बल ने चियांग झान को 100 मीटर दूर तक उड़ा दिया। जमीन पर गिरने के बाद वह पलटा और खड़ा हो गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। जाहिर है, उसे गंभीर चोट लगी थी। इससे भी ज्यादा भयानक यह था कि उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। वह दवा की गोली भी नहीं निगल सका, क्योंकि यंग मास्टर लोंगहू यूफेयांग एक भयंकर बाघ में तब्दील हो गया था। उसकी आकृति हवा में चमक उठी और उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। एक झटके के साथ वह का पीछा करता है। उसने तीसरा मुक्का मारा।